के बाद सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। बड़ी खबर इस वक्त कुचामन से, जहां पर व्यापारी की हत्या के बाद एक्शन मोड में अब पुलिस नजर आ रही है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन कुचामन पहुंच चुके हैं। घटनास्थल का मौके का मुआयना करेंगे, पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेंगे। फायरिंग हत्या की घटना के बाद सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जिम में घुस करके फायरिंग की घटना सामने आई थी। पीड़ित परिवार से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। फायरिंग हत्या की घटना के बाद सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। व्यापारी की हत्या के बाद एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, अब पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन भी कुचामन पहुंचे हैं, अपडेट दीजिएगा। जी बताना चाहूंगा कि जो कुचामन के जो व्यापारी रमेश सुराने की हत्या के बाद अब लगातार जो पुलिस है वो एक्शन मोड में दिख रही है। आज अभी कुछ ही देर पहले राज्य सरकार के निर्देशों के बाद एडीजी क्राइम दिनेश एमएन भी कुचामन पहुंचे हैं और वो कुछ ही देर में जो घटनास्थल है वहां जिम का मौका मुआयना करेंगे। वहीं वो परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही वो जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनसे भी बात करने की जो बात सामने आ रही है। साथ ही वो इस पूरे प्रकरण को लेकर गंभीरता से जो भी जांच है वो उन्होंने शुरू कर दी है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के प्रस्तावित 11 अक्टूबर के दौरे को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडरेला के खेल मैदान में मंच तैयार किया जा रहा है। सभा स्थल और हेलीपैड स्थल का भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच और पूर्व सांसद संतोष अहलावत, जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग और पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश उपाध्याय ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने बताया कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का ये दौरा झुंझुनू के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने कहा कि कुंभाराम नहर लिफ्ट कैनाल योजना के माध्यम से सूरजगढ़, पिलानी, उदयपुर वाटी की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। इस बड़ी सौगात के लिए जनता मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करेगी। 11 तारीख को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी एवं जल शक्ति मंत्री आदरणीय सीआर पाटिल साहब मंडरेला आने वाले हैं। और खुशी की बात यह है कि जो 800 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने झुंझुनू जिले को जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के तहत दिए, उसका जो विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर से शिलान्यास किया था, उसका एक प्रकार से आभार झुंझुनू जिले की जनता उनका करना चाहती है। और दीपावली का त्योहार नजदीक है, जाहिर है ऐसे में मिलावटखोरी भी बढ़ जाती है। लेकिन अजमेर प्रशासन अलर्ट है, जिसने मिलावट के खिलाफ मुहिम चला रखी है। लेकिन बावजूद इसकी कई जगहों पर मिलावटी सामग्री और नकली माल बेचा जा रहा है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने और शुद्धता की पहचान के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिठास में मिलावटी जहर है, त्योहारों से पहले हो जाएं सतर्क, ऐसे करें मिलावटी सामान की पहचान। दीपावली से पहले अजमेर के बाजारों में जहां रौनक बढ़ जाती है, वहीं मिलावटखोरी भी चरम पर होती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान भी चलाया जा रहा है। बावजूद इसके मुनाफाखोर मिलावट करने से बाज नहीं आते हैं, जिसको हमारे आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण द्वारा संधारित किया जाता है। यहाँ पर आप अपना वीडियो, आप अपने मिलावट से संबंधी कोई भी सूचना देना चाहें, उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। और आयुक्तालय द्वारा जो जिलों में अभियंता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्य कर रहे हैं, वो सभी इस प्रकार की शिकायतों को एक प्रायोरिटी पर लेकर और निस्तारण किया जाता है। अब इसमें जिला स्तर पर भी सीएमएचओ कार्यालय में या कलेक्ट्रेट कार्यालय में आप मिलावट से संबंधित कोई भी शिकायत कर सकते हैं। प्रशासन अलग अलग स्तर पर जांच और सैंपलिंग कर रहा है। संदिग्ध खाद्य सामग्री की शिकायत के लिए फोन नंबर भी जारी किया है। साथ ही 181 राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत की जा सकती है। दीपावली के समय पर जो सबसे ज़्यादा मावे की खपत होती है, दूध की होती है, पनीर की होती है, तो इन सब में और मसाले भी, सारी चीज़ें मैं कहना चाहूँगा इसमें। तो मसालों का जो सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो मसाले में कलर का उपयोग होता है। तो उसका सबसे जो सरल तरीका है जांचने का,
वो है कि मसाले को आप एक साफ़ पानी कांच का लें, उसमें पानी भर लें और उसके बाद उस मसाले को 1 चम्मच अगर आप मसाला ड्रॉप कर उसमें डाल देंगे तो उसके बाद अगर उस मसाले में कोई किसी प्रकार का कलर है तो वो कलर की आपको एक धारा दिखेगी। जैसे अगर लाल कलर है तो उसमें मिर्च में लाल कलर का प्रयोग हो सकता है जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। हल्दी में येलो कलर का हो सकता है। तो वो जो कलर की धारा अगर उसमें बचती है तो वो उससे वो पता लगता है कि ये मसाले मिलावटी हो सकते हैं। दूध और पनीर की क्वालिटी की जांच भी इस तरीके से की जा सकती है। दूध में जो सबसे पहली मिलावट होती है पानी की होती है। तो अगर एक कांच का कांच की कोई भी अपन उसमें बर्तन ले लें या प्लेट ले लें, स्टील की प्लेट के ऊपर अगर ड्रॉप डालेंगे 2 या 3 ड्रॉप, तो जिस स्पीड से वो नीचे बह रहा है उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई ये दूध में कितना पानी मिला हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो तो पैक्ड प्रोडक्ट खरीदें। पैक्ड प्रोडक्ट में FSSAI का लोगो देखें, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका लाइसेंस नंबर देखें, उसके बाद वो कहाँ बना रहा है उसका पूरा एड्रेस उस पर देखें, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। पनीर में अगर आप लो फैट है तो जितना फैट का पनीर है तो अगर लेबल पे लिखा हुआ है, उसके पैक्ड आइटम पे लेबल पे लिखा हुआ है कि इतने फैट का पनीर है, तब तो वो उसको हम उतने FSSAI एक्ट के हिसाब से देखेंगे। लेकिन अगर खुला पनीर कोई बेच रहा है तो उसको हम ये मान के चलेंगे कि वो फुल फैट का ही होना चाहिए, फुल क्रीम का पनीर होना चाहिए। अजमेर में फिलहाल 6 खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं जो मौसमी और रैंडम जांच करते हुए दुकानों से सैंपल ले रहे हैं। हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी मदार गेट के मावा बाजार पहुंचे जहां मावे की गुणवत्ता की जांच की गई। हालांकि मौके पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन दुकानदारों और ग्राहकों ने भी सावधानी बरतने की अपील की। अलग अलग दुकानें हैं जहाँ पर अलग अलग स्थानों से मावा आता है, बड़ी संख्या में यह मावा पहुंचता है। अलग अलग गुणवत्ता का मावा होता है, अलग अलग मिठाई उनसे तैयार होती है। मिठाई में क्योंकि कई बार ये होता है कि दीपावली के दौरान मिलावटी जो मावा है वो भी आ जाता है और कई बार जो है शुद्ध मावा जो है वो महंगे दामों में बिकता है और जो नकली मावा है वो भी कई बार सामने आता है। तो ऐसे में दुकानदार से हम जानते हैं, इनसे पूछते हैं मावा और पनीर, क्योंकि दीपावली का त्योहार है, इनके पास भी अलग अलग वैरायटी का मावा रहता है। ये भी चेक करके जो है मावा लेते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये मावा जो, क्योंकि आपके पास 2 तरह का मावा है, किसी के पास 3 तरह का होता है, अलग अलग वैरायटी क्यों होती है, इसकी गुणवत्ता की जांच कैसे होती है? गुणवत्ता की जांच आयोडीन केमिकल से होती है। ये मेडिकल स्टोर से लाते हैं हम, तो इसकी जैसे हम चेक करते हैं ना, तो ये काला पड़ जाएगा ना तो उसमें मिलावट होगी किसी तरह से। अगर काला नहीं पड़ा तो शुद्ध है। और गाय के दूध का मावा अलग आता है, भैंस के दूध का मावा अलग आता है। दीपावली की मिठास तभी सच्ची है जब उसमें शुद्धता और सेहत दोनों हो। नकली मिठाई से बचिए और दूसरों को भी सतर्क कीजिए, क्योंकि त्योहार की मिठास सेहत के साथ ही अच्छी लगती है। कई स्थान जो ऐसे हैं, ये जैसे बड़ी मंडियां हैं, बड़ी दुकानें हैं, लेकिन छोटी ऐसी दुकानें हैं जिन पर समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कार्रवाई की जाती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं। इसके अलावा लगातार जो है अलग अलग दुकानों पर सर्च अभियान चलाकर जो है गुणवत्ता की जांच यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि दीपावली के त्योहार पर शुद्धता जो है वो बनी रहे और जो मिलावट पर वार और जो अभियान है वो लगातार यहाँ पर सक्रिय रहे। इसको लेकर भी कार्रवाई लगातार जारी है। कैमरा पर्सन प्रोसेसन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से महाराष्ट्र के प्रवासी राजस्थानियों ने मुलाकात की है। CMR पर महाराष्ट्र के राजस्थान प्रकोष्ठ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। सामाजिक और आर्थिक एक्सचेंज